नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। आज की कहानी मदर डेयरी की जो पिछली कहानी है उसी का अगला हिस्सा है। मैं समझता हूं कि मदर डेयरी का जब 1974 में स्थापना किया गया तो उसका नाम ही एक तरह से भारतवर्ष में या दिल्ली सल्तनत में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो महिला का शोषण का सवाल उत्पन्न कर दिया। मदर डेयरी, हम सभी जानते हैं कि हम, मेरी माँ, आपकी माँ, किसी की भी माँ, चाहे गाय ही क्यों नहीं हो, हम बच्चों को दूध पिलाती हैं। हम कभी उस दूध का बाजारीकरण नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि मदर डेयरी, नाम तो रख लिया मदर डेयरी, लेकिन मदर डेयरी से अगर यह पूछा जाए कि आपके पास कितनी गाय है, भारतवर्ष की, विदेशी नहीं, जर्सी गाय की नहीं बात करूंगा, भारतीय जो गाय है वह कितनी गाय है, तो शायद संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि देसी गाय दूध नहीं देती है, उतनी दूध नहीं देती जितनी जर्सी गाय देती है। और इसका परिणाम ये हुआ कि मदर डेयरी के द्वारा जर्सी गाय, विदेशी गाय, इन गायों की जो संख्या है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। आज हमारे देश में जो भारत की गाय है, जो देसी गाय है, वह एक भीषण कठिनाई की दौर से गुजर रही है। आज स्थिति ऐसी है कि जो गाय दूध नहीं दे रही है वो एबंडेंट होगी। मेरा मानना है कि अगर गरीब को लड़की हो जाए तो लड़की का होना उसके लिए अभिशाप माना जाता है। खाना खा लो उनको। हम यहाँ काम कर रहे हैं। सुरेश जी, आप इंदिरापुरम में रह रहे हैं करीब 20 साल से, और इस 20 साल के दौरान ही इंदिरापुरम में खासकर सिपड़ा के आसपास का विकास हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस थे, आपके भी गाय भैंस थे। अभी जो स्थिति है दूध पे, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अब देखो, दूध पे पैसे बढ़ नहीं रहे, चारे पे पैसा बढ़ रहे, दाने पे पैसे बढ़ रहे, इनका राशन आता, राशन महंगा हो रहा है, खाना तो महंगा है लेकिन दूध सस्ता। तो दूध में बताओ आप क्या कर लोगे, गुजारा करोगे? छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई को भी चाहिए, लिखाई को भी चाहिए, और उनका भविष्य भी करना है, कुछ खवाना भी चाहिए। तो कहाँ से खिलावे, कहाँ से कपड़े पहनावे? क्यों नहीं ले रहे दूध? आप धमकी दे देते हो, अरे हम आपका दूध ही बंद कर देंगे, हम दूध ही नहीं लेंगे। हमारे धमकी देता है? जो दूध लेते हैं। अच्छा। वो आप कह देते हैं अरे हम बस दूध ही बंद कर देंगे, हम दूध ही नहीं लेंगे। अब आप खरीदोगे नहीं तो आप, हम सोच जाते हैं ये घर में बेकार जाएगा, इससे तो चलो दे दो, इस वजह से दूध दे देते हैं। अब 60 ले रहे हैं गाय का, 70 ले रहे हैं भैंस का। बताओ, ये तो मजबूरी है ना? तो बताओ, मजबूरी है। हमारा पति भी नहीं है, सबसे बड़ी मजबूरी तो ये है। जब पति नहीं है तो औरत बताओ कहाँ जाएगी कमाने। और इसमें भी रोज चालान करते हैं। चालान कौन काटता है? ये डीडीओ वाले गाय ले जाते हैं, लाद के गाय ले गए, मेरे 20,000 रुपये अभी चालान भरा है। गोबर के 10,000 चालान भरा, बता कहाँ से लाएंगे? सोसाइटी वाले गोबर नहीं गिरन देते, बदबू आती है। बताओ क्या करें? आपका सब देसी गाय है? देसी गाय है, डोगरी गाय है। लड़की को पढ़ाना, शिक्षा देना, उसे एक बेहतरीन मनुष्य, एक बेहतरीन महिला बनाना एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत ही कष्टदायक, कठिन काम है। वैसे भी यह गरीबों की बात है, लेकिन इतना ही नहीं,
भारतवर्ष में औसतन हर एक व्यक्ति ये चाहते हैं कि उन्हें लड़की नहीं लड़का हो। लड़का की संख्या बढ़े उनके परिवार में। बहुत सारे इसके कारण हैं, हम उन कारणों में यहाँ पे नहीं जाएंगे। और आज लड़कियों की संख्या और लड़कों की जो संख्या भारतवर्ष में है, वो आप सभी जो आंकड़े के दस्तावेज रखने वाले व्यक्ति हैं वो सभी जानते हैं। तो मनुष्य की योनि में लड़कियों का होना बहुत ही कष्टकारक है भारत के समाज में। वहीं जब हम इसे पशु के तरफ देखते हैं, विशेषकर गाय, तो जिस गाय को बाछा हो जाता है जन्म, तो किसान से लेके उस गाय के मालिक तक सभी अपने अपने माथे पे हाथ रख लेते हैं। और एक समय आता है कि बाछा सड़क पे भटकने लगता है, उसे एबंडन कर दिया जाता है। उसी तरह जिस तरह आज भारतवर्ष में जो विधवा माँ है, जो गाय दूध नहीं दे रही है उसे भी सड़क पे छोड़ रहे हैं, उसी तरह जो विधवा माँ है जिन्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, वो परिवार के साथ नहीं रह के बनारस और मथुरा की गलियों में, तंग गलियों में अपने मृत्यु को प्राप्त करने के लिए सांस गिनती रहती है। वहीं इन पशुओं में जो बछड़ा है उसे लोग अबंडन कर देते हैं, जबकि बछड़े का इस्तेमाल इतना बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बछड़े को सरकार ही नहीं, हमारा समाज, हमारा किसान इतना बेहतरीन तरीके से उसे संभाल सकता है, बशर्ते दोनों तरफ से, समाज के तरफ से, सरकार के तरफ से ऐसे कार्य के दिशा में एक सकारात्मक पहल किया जाए, क्योंकि किसानों को खुद खाने के लिए भी अब पैसे नहीं है, तो गाय या बछड़ा को कहाँ से खिलाएगा। भारत के जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 246 ब्रैकेट में है 3, उसका जो लिस्ट 2 है, उस लिस्ट 2 के 7वें शेड्यूल में प्रत्येक प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि वह इन ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जीव का संरक्षण करने के लिए, ऐसे जीव के जिंदगी को बनाए रखने के लिए अपने तरह से जितने भी सकारात्मक पहल करनी हो कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारों की ओर से इस दिशा में कितनी पहल हुई है, यह राज्यों में रहने वाले लोग, राज्यों में गाय, भैंस या बैल को पालने वाले किसान या आम आदमी भी जानते होंगे कि सरकार की तरफ से उन्हें इस दिशा में कितनी पहल, कितना सकारात्मक पहल है, शायद नहीं के बराबर। राजकुमार जी, अभी पूरा देश, या हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का उत्तर प्रदेश में देसी गाय का रख रखाव को लेके बहुत बड़ी समस्या हो रही है जी। देसी गाय जो दूध दे रही है उसको लेके बहुत समस्या ये हो रही है कि जो मदर डेयरी या दूसरे जो दूध बेचने वाले लोग हैं जी। उन तमाम लोगों को मदर डेयरी अपने तरफ खींच रही है, या लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, मदर डेयरी की तरफ चल रहा है। इससे क्या होता है कि जो देसी गाय है और देसी गाय का जो दूध उत्पादन है वो बाजार से धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या समस्या आप लोग महसूस कर रहे हैं? ऐसा जी, हमारे जो है गाय हम पालते हैं तो हमारा जो है खाना पीना बहुत महंगा पड़ता है गाय का भी हो, भैंस का भी हो। फिर गाय जो है देसी गाय दूध देती है कम और खर्चा पड़ता है महंगा। जिस रेट पे हम दूध हमारा औसत था वह दूध पर हमारा गाय का दूध बिकता नहीं। क्यों? ग्राहक नहीं लगता, ग्राहक जो है मंदा दूध पकड़ता। और हमारा दूध चल रहा है इस टाइम 65। वो 65 में उनको कहते हैं उनका डेयरी का, मदर डेयरी का दूध या नमस्ते इंडिया का दूध उनका चल रहा है 70। वो जब भी उनको कहते हैं कि वो दूध बढ़िया है, तुम्हारा दूध सही नहीं है। ये जानते हुए कि वो दूध, हाँ उन्हें पता है कि जो चीज़ कुदरती, जो भैंस दूध कुदरती थी वो तो बढ़िया बढ़िया है ही है। वो तो
और वो दूध तो बना हुआ है, पब्लिक उस पर ज़्यादा टूट रही है। एक चीज़ और महसूस कर रहे हैं, वो ये कि लोग जो गाय का बछड़ा होता है, जी, बछड़ा की क्या स्थिति है? बछड़ा तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। क्या हम ये कहेंगे कि हमारे समाज में जिस तरह लोग लड़कियों को आजकल नहीं चाहते हैं, बहुत जगह लड़कियां आज भी लोग मार देते हैं लड़कियों जी, जी। को, उसी तरह से समाज में जो बछड़ा है उसकी स्थिति हो गई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम बछड़ा को कैसे बचा सकते हैं? बछड़े को ज़्यादा किसान बचा सकता है। किसान खेती करे हल से तो जब बचेगा, खेती हल से होती ही नहीं तो उनकी बेकदरी हो रही है। आपका भी बना। संविधान के आर्टिकल 48 में अन्य बहुत सारी बातें कही गई है। ऐसे जो जीव हैं, गाय, बैल या जितने भी दूध देने वाले, खास करके दूध देने वाले जो जीव हैं, उन जीवों के रक्षार्थ आर्टिकल 48 में बहुत सारी बातें कही गई हैं। यह राज्य सरकारों को, प्रशासन को, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्हें अनंत शक्तियां प्रदान की है ताकि इस दिशा में ऐसा कोई नकारात्मक पहल नहीं हो, ऐसे जो जीव हैं उसका स्लॉटरिंग नहीं हो। लेकिन जो गाय पालते हैं उनका कहना है कि बैल को पालने का या जो जीव में पुरुष है, उस पुरुष को पालने का उनके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आजकल पशुओं के जो भोज्य पदार्थ हैं वो बहुत महंगे हो गए। महंगे क्यों हो गए हैं ये तो सरकार और बताएंगी, जो नियम बनाने वाले लोग हैं, जो बाज़ार में बेचने वाले लोग हैं, वो बताएंगे। लेकिन आज मनुष्य ही नहीं, आदमी ही नहीं, गरीब गुरबा ही नहीं, बल्कि जानवर भी खाने के लिए तरस रहे हैं। जानवरों में अगर वो पुरुष के रूप में उत्पन्न हो गया, अगर वो बछड़ा हो गया, चाहे भैंस का हो चाहे बैल गाय का बछड़ा हो गया, तो शायद उसे अपने जीवन भर के लिए पश्चाताप बना रहता है कि वो जीवित रहेगा या मार दिया जाएगा। सवाल ये है कि हम सभी महादेव के तो पुजारी हैं, शिवलिंग पे जल और दूध गाय का चढ़ाते हैं, लेकिन शिव के नंदी को नहीं बचाने के लिए तत्पर है। हम गाय को तब तक बचाते हैं जब तक गाय दूध दे रही है, लेकिन जैसे ही उस गाय के कोख से कोई बछड़ा यानी नंदी महाराज का जन्म हो जाता है, तो किसानों के या जो उस पशु के मालिक हैं उनके मस्तिष्क पे लकीरें खींचने लगती है। वो ये सोचने लगते हैं कि हम इस नंदी महाराज को, इस बछड़े को कैसे बचाएंगे, लेकिन महादेव की पूजा करते हैं। समय यह है कि हमें बछड़े को बचाना होगा। अगर बछड़ा बचेगा तो देश बचेगा। गाय तो है ही, लेकिन बछड़ा को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम बछड़े का बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो कृषि के क्षेत्र में भले ही हम आधुनिक जो तकनीकी हैं, आधुनिक तकनीक का, मशीन का प्रयोग करके हम भले कृषि के क्षेत्र में उन्नति करते जाएं, लेकिन किसके एक जीव के कॉस्ट पे यस नहीं होना चाहिए। हम उन कृषि के क्षेत्र में हम बछड़े को, हम बैल को, हम भैंस के जो
पुरुष वर्ग है उस जाति को इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतवर्ष में जो तेल पेरने की क्रिया है, उस तेल पेरने की क्रिया में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन की ओर भाग रहे हैं। और मशीन की ओर भागने का अर्थ यही हुआ कि हम जीव का एक खास हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पुरुष है, उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, उसे उसके ज़िंदगी से जो मुख्य धारा है उसे अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं, मैं यहाँ से मेरठ तक बहुत लोगों से बात किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब गाय या भैंस को चरने के लिए जगह नहीं है। सारे जमीन जहाँ पहले कभी हरी भरी होती थी, आज विशालकाय अट्टालिकाएं हैं, अब घास नहीं मिलता। तो यहाँ से मेरठ तक की जो स्थिति है लगभग वही है। स्वाभाविक है कि चारा बाजार से आएगा और बाजार में मोनोपोली है लोगों को बेचने का। सेवा की इच्छा रखिए तो फिर गौ पालना शुरू कर देंगे आप, क्योंकि गाय आपके पास आनी शुरू होगी। हमारे पिताजी बाबू राजकेसरी सिंह बचपन से ही गाय पालन किए, गौ की सेवा किए और गरीबी में भी अपने बड़े भैया निर्मल भैया को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए भेजे, हम लोग को भी शिक्षित बनाए। गरीबी में भी गाय ने हमारे परिवार को काफ़ी कुछ दिया। शहरी वातावरण की वजह से बीच में गाय पालना बंद हो गया था। 5 साल पहले गाय पालने की इच्छा तो थी ही थी। एक थोड़ा जगह हो गया अपना और उस जगह में एक प्यारी गाय को हम लोग लेके आए 5 साल पहले। और इस 5 साल में एक गाय आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, 5वीं आई और आज उन्हीं के प्रेरणा से ऑक्सीजन गौशाला में छोटी बड़ी 100 गायें हैं। मुझे याद है कि 5 साल पहले हम रात में जब दूध पीने चलते थे तो रोते थे कि कितना खराब दूध है, कभी इसका दूध, कभी उसका दूध, कभी यहाँ का दूध, कभी वहाँ का दूध, और परेशान रहते थे कि जीवन में दूध ही नहीं, जबकि बचपन में काफ़ी दूध पीने। और हमारा सौभाग्य देखिए कि आज हमारे परिवार में खूब दूध है, खूब दही है, खूब बढ़िया छाछ है, खूब घी है, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, गोईठा है, सब कुछ है, गाय का प्यार है, गाय का आशीर्वाद है। और इस गाय के प्यार से, गाय के पालन से हमारे पास बहुत बढ़िया चावल है, गोबर की खाद का बहुत बढ़िया चूड़ा है, बहुत बढ़िया सब्जी है। आज इस छोटे से बात को हम इस तरह से कहना चाहते हैं कि ये देश गाय के प्रेम में डूबा रहता था और गाय से दूर चला गया। आज फिर से यदि एक एक बच्चा, एक एक परिवार गाय के प्रेम में आ जाए तो हमें लगता है कि उसके घर में जितना चाहे उतना वो दूध ले आ सकता है, दही ले आ सकता है, छाछ ले आ सकता है, घी ले आ सकता है और खुशहाली ले आ सकता है, स्वास्थ्य ले आ सकता है। मेरा निवेदन यही है कि यदि आप गाय पाल सकते हैं तो बिल्कुल पालिए, जरूर पालिए। नहीं पाल सकते हैं तो आसपास किसी गाय पालने वाले को, और गाय का मतलब देसी गाय से होता है, देसी गाय जिसके पीठ के ऊपर शंकर भगवान रहे, ये पूठा रहे। जरूर गाय पालिए। नहीं पाल सकते हैं तो किसी गाय पालने वाले से दोस्ती कर लीजिए ताकि वो आपको समय समय पे दूध दे सके, दही दे सके, छाछ दे सके, घी दे सके, आपके घर में थोड़ा गोईठा दे सके जिसको कि आप सुबह शाम जला सकें, आपके घर में थोड़ा गौमूत्र दे सके ताकि पूजा में काम आ सके। जब पूजा में पंचगव्य की ज़रूरत होगी, देसी गाय का दूध चाहिए, देसी गाय का दही चाहिए, घी चाहिए, गोबर चाहिए, गौमूत्र चाहिए, तो आपको प्योर मिल सके। यदि आप अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि आप गाय से, गाय के शरण में आइए, गाय से दोस्ती करिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सर्वश्रेष्ठ दुनिया का दूध मिलना शुरू हो जाता है। ये भगवान राम कृष्ण शंकर की धरती है जहाँ पे उन्होंने गाय को खूब प्यार किया। आप खूब गाय को प्यार करिए। जैसे ही गाय को आप प्यार करेंगे वैसे ही आपके घर में तो दूध दही का भरमार होगा ही होगा। हमारी देसी गाय बचनी शुरू होगी, और जब हमारी देसी गाय बचनी शुरू होगी तो उनके गोबर गौमूत्र से हमारी धरती बचनी शुरू होगी। जब हमारी धरती बचेगी तो वापस हमें जो अन्न, फल, सब्जी मिलेगा वो अद्भुत होगा। और मेरा विश्वास मानिए, जब ये चेन कंप्लीट होगा,
जब आपके घर में बढ़िया दूध, दही, घी होगा, छाछ होगा, जब आपके घर में देसी गाय का आशीर्वाद होगा और इस गाय के गोबर गौमूत्र से धरती को बेस्ट नेचुरल फूड मिलेगा, फर्टिलाइज़र मिलेगा, उससे जब आपको बढ़िया फल, अन्न, सब्जी मिलेगा, तो फिर ये जितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, हॉस्पिटल बंद होते जाएंगे धीरे धीरे। हॉस्पिटल नया खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, हॉस्पिटल बंद होते जाएंगे और आप स्वस्थ होते जाएंगे। ये इतनी छोटी सी प्यारी सी बात हमारे देश के सब लोग जानते थे आज के 50-100 साल पहले। ये 50-100 साल में हम लोगों ने इस बात को भुला दिया। आप सोचिए, भगवान राम का अवतार होता है, उसका कारण क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्र धेनु सुर संतहिता लिन मनुज अवतार। भगवान राम का अवतार होता है तो उसका एक बड़ा कारण धेनु होती है। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन ही गाय के साथ है। भगवान शंकर की सवारी हमारी नंदी है, सामने देखिए। यदि आप भगवान राम के गाय को भूल जाइएगा, भगवान कृष्ण की गाय को भूल जाइएगा और भगवान शंकर के नंदी को भूल जाइएगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा बताइए? आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं आपका समाज, आपका देश स्वस्थ रहे, तो आप गाय के शरण में आइए, देसी गाय के शरण में आइए, ताकि आपका स्वास्थ्य बचे, आपका देश बचे, आपका समाज बचे, आपकी धरती बचे और आप खुश रहिए। खुश रहने की बहुत प्यारी सी छोटी सी शर्त हमने लगाई कि आप खुश रह सकते हैं, आप केवल गाय के शरण में आइए, हमारी देसी गाय के शरण में आइए। यदि आप देसी गाय के शरण में आते, इतनी प्यारी गाय है, सब इतनी प्यारी गाय है हमारी, कि इनके शरण में आइए और देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये वैष्णवी इनका नाम है, इतना प्यारा नाम। ये रंबा हमारी छोटी सी बाछी आई थी, अब 2 महीना के बाद इनको भी बाछी बाछा जो भी होगा। इस ऑक्सीजन गौशाला में हमें इस बात की खुशी है कि एक छोटे से प्रयास ने अब काफ़ी बड़ा काम करना शुरू कर दिया। एक छोटे से प्रयास ने इतना बड़ा काम करना शुरू कर दिया है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं पुनः उस गाय की तरफ, जिस गाय के साथ हमारे भगवान रामकृष्ण रहे, अपना जीवन दिए। आइए चलिए फिर से हम लोग अपनी गाय के पास चलें, अपनी माँ के पास चलें। माँ के समान यदि दूध कहीं मिल सकता है तो हमारी देसी गाय के पास मिल सकता है। माँ जीवन भर हमको दूध नहीं पिला सकती हैं, इसलिए भगवान ने इस धरती पे भेजा देसी गाय को भेजा। आइए हम लोग गाय की शरण में। हम कई किसानों से बात किए, कई ऐसे लोगों से बात किए जो गाय भैंस पालते हैं, लेकिन सभी रोड है। मदर डेयरी के सामने सभी लोग छटपटा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मदर डेयरी बाजार में कब्जा कर रही है जर्सी गायों के माध्यम से, उस स्थिति में समय दूर नहीं है जब पूरे भारतवर्ष में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में देसी गाय समाप्त हो जाएगी। देसी गाय किसी के बस में पालने के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग दूध दूहते हैं उनके आसपास जो उनके ग्राहक हैं, भले वो 60 रुपये ही प्रति लीटर दें या 65 रुपये प्रति लीटर दें, लेकिन वहाँ मोलजोल होता है। वहाँ जो ग्राहक हैं वो दूध देने वाले लोग से, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके परिवार को नज़रअंदाज किए बिना, उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध मुहा बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, वृद्ध माता पिता हैं, उन तमाम लोगों को नज़रअंदाज करते हुए ये कहते हैं कि नहीं, इसमें मोलजोल होनी चाहिए। 60 रुपये की लीटर आपसे क्यों दूध लूँ जब मदर डेयरी में 60 रुपये या 65 रुपये लीटर दूध है। तो एक भाग मदर डेयरी की तरफ भाग रहा है, जो भाग रहा है वो इस भाग को छोड़ रहा है। इस भाग को छोड़ रहा है मतलब जो देसी गाय है उसे छोड़ रहा है। और देसी गाय को अगर छोड़ देंगे, उसे दूध नहीं दूहेंगे, उसे खाना नहीं मिलेगा, तो गाय भी मरेगी और जो गाय को पाल रहे हैं उसके घर, उसका परिवार भी समाप्त हो जाएगा। यह बहुत ही ज़रूरी है
कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास जो भी है, मैं यह नहीं कहूँगा कि आप मदर डेयरी का दूध नहीं खरीदिए, लेकिन अगर आपके आसपास कोई दूध दूहने वाला है, देसी गाय है, तो आप उसका दूध जरूर लीजिए। मैं व्यापारीकरण नहीं कर रहा हूँ, मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि उनके व्यवसाय में मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो दूध नहीं आप लेंगे, उनके दूध में मोल जोल करेंगे, तो जो भावनात्मक पहल, जो आपके हृदय से उनके हृदय में जो एक संबंध स्थापित हो रहा है, वो संबंध मदर डेयरी स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि मदर डेयरी बाजार में अपनी दुकान को खोल के रखा है। मेरी बात सोचिए।